हीरो है तो कॉलोनी में तो मार मार के भगा क्यों रहे हैं? महरौली में भगा क्यों दिया? कोई नहीं भगा रहे। दिल्ली में मोदी के होते हुए दिल्ली में 3 बार हार गया बीजेपी। केजरीवाल 3 बार जीता, चौथी बार भी जीतेगा। लगेगा झाड़ू, इधर होते हैं, उड़ेगा धूल, ना रहेगा हाथी ना रहेगा फूल। क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव होना है वो ठंड में होना है। अच्छा हाँ ठंड। और मेरे पे कोई भरोसा न करिए भाई। होता था कि सड़क में गड्ढे, अब गड्ढों में सड़क है दिल्ली की। गड्ढों में सड़क हो रही है। हाँ पढ़े लिखे लोगों को लाओ, गवारों ने बाकी लोगों को गवार बना दिया। बिल्कुल इनके पास कुछ नहीं रह गया। राहुल गांधी ने आज भाजपा को आईसीयू में पहुंचा दिया। ये सोचो धक्का मारता फिर कहाँ पहुंचा देता। उसके बाद एक के बाद एक पट्टी उसमें करते जा रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया उसको। टाइम नहीं हुआ, पट्टियां बदल गई। पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी पट्टी बंद गई और आईसीयू में भाजपा को पहुंचा दिया। और भाजपा वाले कांग्रेस के खिलाफ केस करेंगे तो क्या कांग्रेस चुप बैठेगी? ये कह रहा पावर है, फिर पावर से ही तो चोरी करके बैठा हुआ है। अच्छा। देश को पूरा खा गया, पता नहीं लगने दिया। कि सारे गुजरातियों ने देश को लूट लिया। वो बेच रहे हैं तो लूट रहे हैं, सही बात है। दो बेच रहे हैं, गुजराती गुजराती जी जाने वाले थे, 8,000 लाइट ही बंद कर दी। लाइट बंद हो गई, टीवीएम में चोरी हो गया। 4.5 लाख की तो जीत हुई थी पिछली बार। वो 1 लाख पे कैसे लटक गई? अरे ये तो भाजपा वाले से पूछो, 12 बजे तक पीछे चल रहे थे। ये तो भाजपा वाले से पूछो। मोदी के राज में ये क्या काम करते हो? कबाड़ा बीनते हो? पढ़ने जाते हो? पढ़ने जाते हो? तो फिर ऐसे ही चाय बेचता था इसी की तरह, इसी की तरह ये भी बेचता था। प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन। ये भी प्रधानमंत्री बनेगा। 1100 बोल के घंटे दिया, 1100 बोला था दिया क्या? अब 2100 बोल के क्या देगा? अरे भैया राहुल गांधी को मैदान में उतार दो। राहुल गांधी शेयर हो गया। मोदी जी 2 आदमी से बहुत डरते हैं, एक राहुल गांधी से बहुत डरते हैं और दूसरे केजरीवाल से बहुत डरते हैं। पियोगे तो गड़ में भाषा ही नहीं है, चक्कर में केजरीवाल के टक्कर में। सोनिया जी को बहुमत की जरूरत नहीं है, उनकी बहू की जरूरत है। कहा सपने में गोरी उनकी बहू को ढूंढो। वो 54 साल होने के बाद युवा बताते हैं, 6 साल बाद पेंशन की, पेंशन के उन्होंने मोदी जी की टेंशन ले रहे खामाखा की। मोदी जी के घर वाले को छोड़ रखा है उन्होंने दिल्ली में जो बीजेपी के सरकार मांगते हो, दिल्ली में क्या करा है? 7 सीट दिया दिल्ली वालों ने, लॉलीपॉप दिखा दिया। तुमने फंड किसको दिया? नीतीश बाबू को, नायडू जी को। भाई उनको फंड क्यों दिया? दिल्ली वालों ने भी तो जिताया। ये सही चल रहा है। बिना आयुष्मान के सब कुछ मिल रहा है, तो आयुष्मान की जरूरत क्या है? क्या मिल रहा है? एमआई में दवाई मिल रही है, घर के पास मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कोई फीस नहीं है, किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, महीने में पैसे भी आते हैं। और मेरी बीवी बस में जाती है, फ्री टिकट है। दवाइयाँ चाहिए मोहल्ला क्लिनिक में फ्री है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री है, और भी बिजली 200 यूनिट तक फ्री है, पानी 40 किलोलीटर 2 महीने तक फ्री है। आप बताओ क्या लोगे? GST लगाया 18%, 20%, 40%। जो स्कूटी 2014 में 52,000 की आती थी, आज ये वो स्कूटी 1 लाख रुपए की आ रही है। ये बीजेपी का काम है, GST लगाना। जो सिलेंडर 450 का आता था, आज 950, 1100 का आता है। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए लीटर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, लेकिन यहाँ के युवाओं का क्या मत है? यहाँ के युवा क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाना या फिर सत्ता से बाहर करना? जानेंगे आज। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी जो हैं यहाँ पर सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। खैर नमस्कार जी। हाँ, आपका क्वेश्चन पूछिए थे। पहले तो मेरा दिल्ली की जनता को प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव होना है वो ठंड में होना है। अच्छा हाँ ठंड। और मेरे पे कोई भरोसा न करिए भाई। हाँ। अपनी दिल्ली अपना संभालिए, मेरे पे भरोसा न करिए। मैं पूरी दिल्ली की जनता को बता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे को भी खांसी है तो मैं सबको खांसी कर दूंगा। अब अपना क्वेश्चन पूछिए। केजरीवाल है, खांसी कैसे हो रही है? पॉपुलर तो केजरीवाल वाला है ये। क्यों? वाकई के चचा ने दिया, हम खरीद ना सकते। अच्छा भाई मैं तो कहूँगा केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ। अच्छा। अंदर की बात है ये। अंदर की बात कैसे है? आप इसी जगह क्या नाम पहले होता था कि सड़क में गड्ढे, अब अच्छा। गड्ढों में सड़क है दिल्ली की। गड्ढों में सड़क हो रही है। हाँ। लेकिन यहाँ तो टहल पे घूम रहे हो आप।
अरे एक जगह होने से कोई पूरी दिल्ली थोड़ी अच्छी हो जाएगी मेरे भाई। किसी ने कही थोड़ी ठेकेदारी पे उठा रखे तो इतनी सफाई है यहाँ। ठेकेदारी पर है। ठेकेदारी पे तो सफाई हो रही है। उन्हें कौन सा एमसीडी का कर्मचारी रात में सफाई करता है? आपके लिए क्या काम ठेकेदारी किया पे ये हैं? केजरीवाल ने आपके लिए क्या काम किया? हमारे कुछ भी नहीं करा जी। क्यों? क्यों क्या करा उनने? भ्रष्टाचार करे हैं, गड्ढे पे गड्ढे बनाए हैं और क्या करा उनने? दिल्ली खराब करी उनने, दारू पे दारू फ्री। अब सारे नशेड़ी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा आप सुनो मेरी बात सुनो। उसने पहले कहा था 1000 रुपए 4-5 महीने पहले 1000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। वो अभी तक आए नहीं। फिर 1100 रुपए और इसने दिया 2100 कर। अरे वही तो बता रहा हूँ भाई साहब। फिर 1100 रुपए इकट्ठे करे, टोटल हो गए 2100। अब ये जुमला दे रहा है 2100 रुपए खाते में आएंगे। फिर कहता है मुझे जिताओ मैं बिजली के बिल माफ कर दूंगा। जब ये एक तरफ कहता है बिजली मैंने फ्री दे रखी है, फिर किस चीज के बिल आ रहे हैं इसके बिजली के? अब बताओ ना। अब 200 यूनिट तक बोलते हैं फ्री है। अरे भाई साहब झुग्गी झोपड़ी में कितना 200 यूनिट कौन फूक लेगा झुग्गी झोपड़ी में? वो बिल ले लेके खड़ी है यूं करके। ज्यादा आ रहा है बिल। मेरे दोस्त की दुकान बंद पड़ी है 4 महीने से, 40,000 का बिल आ गया। उसमें क्या भूत नाच रहे थे उसकी दुकान में खाली? बिल ज्यादा फ्री थोड़ी है भैया कोई बंद दुकान पे, बंद दुकान पे। अरे भैया आराम से यार। नहीं पहले आपका जवाब तो दे दूं मैं। आप करो तो भैया दुकान पे फ्री थोड़ी है यार। चलो दुकान की डोमेस्टिक अरे सुनते रहो। भाई साहब ने कहा दुकान में फ्री थोड़ी है। बंद दुकान पे भाई साहब, शटर बंद पे। भैया मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कमर्शियल में पर मंथ का चार्ज लगता है। आप चाहे उसे बंद रखो चाहे शटर को खोल के रखो, वो पर मंथ का चार्ज लगता है। 1 किलो दोबारा बाद में कराओ, एक बार बंद कराओ। अरे मेरे को नो बताइए झुग्गी झोपड़ी में कौन सी एसी चल रही है, जनरेटर चल रहे हैं जो 6,500 के भी बिल आ रहे हैं? आपके पास बिल है? एक बिल दिखाओ। आप मेरे साथ जहांगीरपुरी की ओर चलिए। मैं अच्छा, आपको चलो, दिखाता हूं। अभी दिखाओ। पत्रकार अच्छा, मोदी सुनो। मेरे साथ होंगे, चैलेंज करता हूं। अरे चैलेंज करता हूं। ये एक बिल व्हाट्सएप पे मंगा लेंगे। एक बिल जिसका 200 यूनिट से बिल 200 यूनिट ज्यादा हो उसका बिल आया हो, व्हाट्सएप पे बिल मंगा लो आप। अरे मंगा दिया फिर क्या कहेंगे? मंगा दो, एक बिल भी मंगा दो। बिल मंगा एक बिल। अच्छा देखो बात सुनो, जो ये फ्री करते हैं, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिसको फ्री नहीं चाहिए लाइट, वो लिख के दे दे कि हमें 200 यूनिट फ्री नहीं चाहिए। आप दिखाओ आपने लिख के दिया तो। किसी के फ्री मिल रही होगी तभी तो वो लिख के देगा। या भैंसो पहले बिल ठोक ठोक के भेज रहे हैं। 200 यूनिट का फ्री नहीं चाहिए, लिख के दे दो ना। एक आदमी ने लिख के नहीं दिया, एक आदमी ने खराब करवा रखी है। दारू के लाल बिक जाते हैं। जब फ्री नहीं मिले तो लिख के क्या घंटा देंगे? फ्री मिल नहीं मिल, फ्री कहाँ मिलेंगे? नहीं मिले मैं कह रहा हूँ ये बिल जो आता है ना 200 यूनिट के बाद आता है, 200 यूनिट के बाद आता बिल। अगर ये 200 यूनिट का बिल दिखा दे कि 200 यूनिट आया और मैंने पैसे दिए, तो हम बिल भरेंगे। 200 यूनिट मेरे एसी, मेरी बात सुनो, हम एसी चलाते नहीं है तो क्या 200 यूनिट कहाँ से 200 से ज्यादा हो जाएगा? हमारा बिल है, देख लो बिल। अरे तो अपनी बिल दिखाओ, बिल दिखाए, बिल देखो। आप कह रहे हो बिल दिखाओ, बिल दिखाओ इनको। का बिल होना चाहिए, दिखा दो। अगर केजरीवाल ने कुछ 2 करोड़ लोगों को दे दिया तो इनके पेट में बहुत दर्द हो जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। भाई जब उसमें लिखा है कि 200 यूनिट तक, अगर केजरीवाल ने 2 करोड़ जनता को कुछ दे दिया तो इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो 80 करोड़ लोगों को दे रहा है, सीधा ठोक के क्या? तो वो फ्री नहीं है, वो भी तो फ्री है, उसने में तो कुछ उठाए। बिल्कुल ये फ्री फ्री एक महीना जलाता हो उसके 200 लीटर फोटो की स्कीमें चाहिए सारी। किरदार को कोई माफी है ही नहीं। कोई किराएदार को कौन सा बिल माफ हो रहा भाई? उसे 8 रुपए यूनिट लिया जा रहा है, 7 रुपए यूनिट लिया जा रहा है। अरे किराएदारों के अलग मीटर लगे हुए हैं और उसका जो बिल आ रहा है उसमें 200 यूनिट का। खुद नहीं लगा रखा। कितने मकान है तुम्हारे? बिल को लगा दिया, साबित कर भैया। 4 मकान में एक भी मीटर नहीं लगा। वो केजरीवाल उतर गया, फिर भी वही आएगा, फिर भी केजरीवाल ही दारू बटवाएगा, दारू बटवाएगा, इसलिए अब आएगा चखने भी देगा, अब आएगा चखने भी देगा इनको। अरे तुम्हारे ईवीएम मिला के भी नहीं आओगे तुम। चखने वाले हैं। केजरीवाल के स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, हॉस्पिटल में इलाज होगा, फिर भी इनके लिए केजरीवाल बुरा है। थोड़ा पीछे आ जाओ, हल्का सा आ जाओ, इधर आ जाओ हल्का सा। अरे तुम्हारा ईवीएम भी कुछ नहीं कर पाएगा, आएगा वही। अरे भाई एक मिनट आपने बोला, एक मिनट आपने बोला ईवीएम भी कुछ नहीं घोटाले कर रही है बीजेपी। कुछ नहीं कर झारखंड में क्या हुआ? वो भी नहीं कर झारखंड में क्या हुआ? चोर हर जगह चोरी नहीं कर पाता, चोर हर जगह चोरी नहीं करता। वही जगह नहीं कर पा रहा हूँ मैं। झारखंड को दिक्कत हो रही है, चोरों का चोरी करनी छुड़वा दी मोदी जी ने। चोर चोरी नहीं कर पा रहे, चोर डाकू आ गए, डाकू चोरी कर ही नहीं पा रहे। कांग्रेस की चोरी सिर्फ सोरेन ने कर
देखो महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, इनको उससे मतलब था, इन्होंने ले लिया। झारखंड से मतलब नहीं था, वो बैकवर्ड एरिया, उसने उनको छोड़ दिया। ये इन दोनों में फर्क, यहाँ पे ईवीएम का चोरा चोरी, ठीक है ना। कहाँ फर्क है? कहाँ बीजेपी जीतेगी? वहाँ हमेशा ईवीएम पे रोएंगे, रात को घर पे भी बुलाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो ईवीएम के बिना करा के देख लो एक बार, करो ना, एक बार बिना करा के देख लो, बिना करा के देख लो। नहीं लड़े बेगर ईवीएम का क्या ईवीएम लेकर नहीं लड़ेंगे। चैलेंज है, अरे हमारा चैलेंज है, अरे साबित करें कि हम नहीं लड़ेंगे। अपनी फरमाइश लेके जंतर मंतर में बैठो ना, क्यों नहीं बैठ रहे? जो कंट्री मैन्युफैक्चर करता है वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, और जो कंट्री खरीदता है वहाँ ईवीएम से। अपने देश की बात करो, अगर ईवीएम में चोरी है तो चुनाव का बहिष्कार करो, है दम तो। बहिष्कार ही है, ये चुनाव है ही नहीं, चुनाव होता ही नहीं ऐसे। कोई इस्तीफा दे दे, झारखंड वाले इस्तीफा दे दे, जंतर मंतर में जाओ ना, वहाँ धरना दो चुनाव के लिए। यहाँ के कितने अनपढ़ गवार नेता वो इस्तीफा दे पहले। लो जी, गवार बना रखा है इन लोगों को, गवार बना के रायता फैलाना। इन लोगों के पढ़े लिखे लोगों को लाओ, गवारों ने बाकी लोगों को गवार बना दिया। बिल्कुल, इनके पास कुछ नहीं रह गया। अभी अनपढ़ गवार बोलो तो भाजपा वालों को, अभी अनपढ़ गवार बोलो तो भाजपा अपने ऊपर ले लेते हैं। ये कोई बीजेपी का नेता ये नहीं कह सकता कि पढ़े लिखे को वोट दो, ये हल कर दिया इन्होंने। पढ़े लिखे को भ्रष्टाचार को वोट दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को वोट दे रहे हैं। अरे पढ़े लिखे को दो वोट, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे सुनो हमारे हिसाब से कौन है पढ़ा लिखा? बोला वोट दे दे, वोट पढ़ा लिखा वही है। अरे सुनो, ये वही है। 3 महीने पहले केजरीवाल को गालियां बक रहे थे, अपनी डिबेट में केजरीवाल को गालियां बक रहे थे। सब वोटर बन गए केजरीवाल के। हमारे नेताओं को छोड़कर सब पढ़े लिखे हैं। एक पे ही है। राहुल गांधी ने आधा भाजपा को आईसीयू में पहुंचा दिया, राहुल गांधी ने आधे भाजपा को आईसीयू में पहुंचा दिया। ये सोचो धक्का मारता फिर कहाँ पहुंचा देता, धक्का मारता तो कहाँ पहुंचा देता। धक्का कोई किसी ने नहीं मारा, ये सब इनकी चाहल है। कहीं कोई वीडियो नहीं धक्केगा। और जो साला कोई धक्का नहीं सह सका वो क्रांतिकारी कैसे बनता है आजादी के टाइम? वो भाजपा के जो भाजपा थी ना, बीजेपी वाले, ये अंग्रेजी के वो थे माफी वीर। अरे ये माइक इसमें आ रहा होगा। राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है कि वो धक्का मुक्की का, उसको सीबीआई को भी दे दिया कि सीबीआई जांच करे। क्या ईडी और सीबीआई के पास यही काम है कि धक्का मुक्की लगे भाई तो सीबीआई जांच करे? उनके पास और कोई काम है? ये तो मिसयूज किया जा रहा है सर। क्या विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने कह दिया है, अब तो इनके नेताओं ने कह दिया है कि राहुल गांधी तो आसपास भी नहीं था। की हद होती है यार। क्या ईडी सीबीआई के पास यही काम है कि धक्का मुक्की का? भैया इनको धक्का लग गया, अब ईडी सीबीआई जांच करेगा। ये कौन सी बात है भाई? उनके पास और कोई काम धाम नहीं है तो फिर ऐसे किस किस में सीबीआई की जांच करवाओगे? मिसयूज हो रहा है। धक्का लगाने के बाद सीबीआई की जांच। सीबीआई मतलब सुनो, सीबीआई की जांच उसमें कराओ। एक मिनट मैं बताता हूँ। सीबीआई की जांच उसमें कराओ कि नोटबंदी से फायदा हुआ कि नहीं, नोटबंदी से फायदा हुआ कि नहीं, उसमें सीबीआई जांच कराओ। एलआईसी को प्राइवेट करने के लिए फायदा हुआ कि नहीं, इन्होंने बोला हाँ, ये धक्का मुक्की करके सीबीआई में क्यों गए? क्यों वो आपके राहुल गांधी जी एफआईआर दर्ज करवाने का बीजेपी के नेता के ऊपर क्यों गए भाई साहब? क्यों गए? जवाब दो। राहुल गांधी की कहीं वीडियो ही नहीं है कोई, उसके पास भी है वो। अब तो इनके नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी तो था ही नहीं। अरे सीबीआई से कुछ कराना है तो जो देश में लूट रहा है उसके खिलाफ कराओ। यहाँ पे 10-20 लोग हैं, धक्का मुक्की हो रहा है। अगर किसी को मान लिया कि लग गया तो क्या उसका ईडी सीबीआई जांच होगा, एफआईआर दर्ज होगा? राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी के नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने क्यों गए? जब आपको सीबीआई से प्रॉब्लम है तो एफआईआर दर्ज क्यों गए भाई साहब? क्यों एफआईआर दर्ज हुई है क्या? नहीं, राहुल गांधी ने कराई है। और क्या बीजेपी नेता के ऊपर राहुल गांधी ने एफआईआर कराई है। और क्या? ये इन्हीं को मालूम है। चलो इनको मालूम है। लेकिन जिस बुड्ढे को चोट ही नहीं लगी उसको सारे आईसीयू में डाल के और फिर उसके बाद एक पट्टी उसमें करते जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया उसको। टाइम ही नहीं हुआ, पट्टियां बदल गई, पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी पट्टी बंद गई और आईसीयू में भाजपा को बचा दिया। और भाजपा वाले कांग्रेस के खिलाफ केस करेंगे तो क्या कांग्रेस चुप बैठेगी? एफआईआर दर्ज होगी, गांठ तोड़ा जाएगा। पता है अमित शाह का तोड़ा जा रहा है। एफआईआर होगी देश के सबसे बड़े चोर पे। ये इसके हाथ से पावर, अरे इसके हाथ से पावर खत्म होते ही है गन बंद। अब कह रहा पावर जाने के बाद ये तो पावर से बैठा हुआ है।
पावर से डरा हुआ है। हाँ ये दो मुंही बात करता है, कहता पावर में सब कुछ उसका है, हाँ। फिर कहता है कि कुछ भी उसका नहीं है, अच्छा। वो डरे हुए। अब इनकी बात क्या बताए, हाँ। ये कह रहा पावर है, फिर पावर से ही तो चोरी करके बैठा हुआ है, अच्छा। देश को पूरा खा गया, उसको पता नहीं लगने दिया, फिर इनके मुंह से लगा डरा हुआ, सब बेवकूफ बना के भेज दिया कि तुम रखते जाओ जो बोले जाओ, तुम्हें तो पता ही नहीं देश को गुजराती लूट ले गए, जितने देखोगे सारे गुजराती लूट ले गए। कोई उत्तर प्रदेश का भाग है क्या? तो बताओ आप क्या पूछ रहे हो, मुद्दा क्या है? ये बोल रहे हैं कि सारे गुजरातियों ने देश को लूट लिया। कोई बात है, जो बेच रहे हैं, जो लूट रहे हैं, सही बात है। दो बेच रहे हैं, दो लूट रहे हैं। दो बेच रहे हैं, गुजराती दो भागे, गुजरात में भगा के मारेगा इसको। सारे गुजराती का नाम ले रहा है, सारे अयोध्या में अकल है ये, अकल अयोध्या में उनसे छीन के गुजरातियों को दे दिया। भगवान सही है, दवा ठोक दे, वो सही है। राम के हड़प ले, अडानी अंबानी पैसे नहीं खरीदा। बनारस में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। अरे मोदी जी जाने वाले, खाता वहीं पे थाली में छेद कर रहे हैं। मोदी जी तो जाने वाले थे। फिर क्या हुआ? मोदी जी जाने वाले थे, 8,000 मिल गए। लाइट ही बंद कर दी, लाइट बंद हो गई, टीवीएम में चोरी हो गया। 4.5 लाख की तो जीत हुई थी पिछली बार। वो 1.5 लाख पे कैसे लटक गई? अरे ये तो भाजपा वाले से पूछो, 12 बजे तक पीछे चल रहे थे। ये तो भाजपा वाले से पूछो। तभी है कोगे, तभी अगले जीत गया। झारखंड आ गई, मणिपुर, झारखंड आ गई, जम्मू कश्मीर आ गई, दिल्ली में आ गई 62। वही भी अपनी दिखाई को, वही भी हम घोटाला। लोकसभा में यूपी में भी लोकसभा में यूपी में भी लोकसभा में आ गई। ये तो 10 दिन का ही हो रहा है। उपचुनाव में 9 में से 7 ले ली, वो भी ईवीएम ही बता रहे हैं। इनके पेटों में ऐसे दर्द रहेगा, इनके पेटों में हमेशा ऐसे दर्द रहेगा। मोदी है, मोदी है, मोदी। 2 नंबर का काम खत्म। बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, केजरीवाल कहते हैं, सब कहते हैं केजरीवाल ने बिजली फ्री कर रखी है, हमारे घर में बिजली क्यों नहीं लगवाई? बिजली नहीं मिल रही हैं? और क्या 10,000 रुपए जमा करवा दिए, जब भी बिजली नहीं लगवा दी है। दिल्ली का भविष्य बोल रहे हैं। मोदी ने क्या दे दिया? मोदी के लिए भी तो पूछो, मोदी ने क्या दिया है? गली बनवा दी हमारे। मोदी ने तो ये थैला कैसा है ये? गली तो एमसीडी के अंदर आती है। देखो विपक्ष वाले, देखो बच्चा सही बता दिया, बच्चा है, सही बता दिया, गली बनवा दिया। अब गली किसके अंडर में आता है आपको पता होगा कि कौन कौन बनाया, कौन नहीं बनाएगा। किसने बनाया है? वो वो तो आपको ही पता, आप तो खुद ही पत्रकार हो, है कि नहीं? मोदी की गुलामी इनको शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर कितने दिन से रुका हुआ था, किसने बनवाए? और अभी हाईवे जो बनी किसने बनवाया? बताइए। इनको कोई, गांधीनगर से शास्त्री पार्क गया। वो भी है शास्त्री पार्क वाला भी। अभी जो चल रही है 4 लाइन, वो भी। अच्छा। दूसरी बात, मोदी क्या किया, मोदी के काम सुन लो। बन गए, ये मोदी प्रोडक्ट है, ये मोदी जी का प्रोडक्ट है। भड़का के लाया, यही है, भड़का के लाया। यही तो होता है, अकेले वाले जाके भड़का के साइड में ले जाके और चिल्ला, और चिल्ला, और चिल्ला, और चिल्ला, और चिल्ला, और चिल्ला, विपक्ष में भड़का के लाया। इनको भी दो। क्या बोल रहे हो? हमारे देश में विकास हुआ है। हाँ, नहीं हुआ। अभी क्या जो हुआ? बोल रहे मैं- नहीं हुआ है, हुआ है। मोदी के राज में ये विकास हुआ है। मोदी के राज में ये विकास हुआ है। ये विकास है। क्या काम करते हो? केजरीवाल के क्या काम करते हो? कबाड़ा बीनता हूँ। कबाड़ा बीनते हो? पढ़ने जाते हो? पढ़ने जाते हो? तो फिर पढ़ने जाना चाहिए ना, अभी उम्र पढ़ने की है ना। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, मेरा क्यों? शरीर। शरीर से मतलब क्या है? इन्हें की- मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मेरा शरीर। अरे भाई, तू गाँव की लग रहा है, अरे भाई गाली मत दे। इसके लिए संविधान खतरे में नहीं है। अच्छा, इसके लिए संविधान, इसका संविधान खतरे में नहीं अच्छा, है। इसकी जिम्मेवारी किसे लेनी चाहिए? केजरीवाल को लेनी चाहिए, राहुल गांधी को। केजरीवाल को लेनी चाहिए, राहुल गांधी को लेनी चाहिए। दारू पीढ़ी। केजरीवाल तो स्कूल मान लो डेवलप तो कर ही रहा है ना। स्कूल डेवलप किया केजरीवाल इनके ने? कहने का मतलब है, हाँ। अरे नया स्कूल नहीं बना तो कहाँ जाएगा वो? डेवलप कर, इसके लिए स्कूल बनाया नया। नया स्कूल बनना चाहिए। अब और क्या, इन जैसों के लिए नया स्कूल इनको बनाना। मोतियाबिंद हो जैसे रेल बसेरा है ना, इन लोगों के लिए भी स्कूल बना देता। हर हफ्ते ऐसे ही चाय बेचता था इसी की तरह, इसी की तरह ये भी बेचता था। प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन। ये भी प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, संविधान रहेगा, प्रधानमंत्री रहे तो ये भी बन सकता है। लाल किला है क्या? लाल के अंदर में लाल किला ले रखा है, जैसे नरेंद्र मोदी ले रखा है। चाय की दुकान खोल ले, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। चाय की बच्चे पे सब भारी पड़ रहे हैं, देख लो। अच्छा, कितने मजा आ रहे हैं इन लोगों को। एक बच्चे के ऊपर सब लगा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। देश का भविष्य है ये।
भविष्य है। मोदी के फेवर में बोला तो सब मिलकर उनको दबाया जा रहा है कि फेवर में क्यों बोल रहा है, विरोध में बोल। यही काम है इन लोग सोचता विकास, पता क्या है, शौचालय बना दिया तो विकास हो गया हमारा देशों का। यही बात है। जल योजना, अच्छा सुनो, बोलो। हाईवे, एम्स, उसके बाद आप लोग नल योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत, उसके बाद प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना, 315 लाख, 15 लाख। कौन सा अच्छा आपसे सवाल है 15 लाख नहीं, आपसे वही सवाल 15 लाख मैनिफेस्टो में था, आप बताइए। मैनिफेस्टो में था, एक मिनट और 370 मैनिफेस्टो में था। बोला कि मैं जुमलाबाजी कर रहा। किसी मैनिफेस्टो में था तो बताइए। 370 मैनिफेस्टो में था। 15 लाख एशियन लो। रुको पहले मैनिफेस्टो। 15 लाख को गोली मार दो। आप ये बताओ, मोदी जी ने ये कहा था कि काला धन लेके आएंगे, 15 लाख ऐसे ही मिल जाएगा। काला धन आएगा तो लेके नहीं आएगा। नहीं मानेगा। कहाँ आया? चैलेंज है, अगर वो कागज लेके आएगा तो। यानी आप नोटबंदी में फेलियर हो, मानते हो? नोटबंदी में फेलियर हो, अगर काला धन लाना चाहिए नहीं, काला धन लाना चाहिए नहीं। आ भी रहा है। अभी ब्लैक धन जो पकड़ा जा रहा है, ईडी जो अडानी के पास है, ईडी जो जब्त कर रहा है पैसा वो किसका है? काला धन है तो अडानी के पास। अडानी तो अडानी बाहर का है, देश का बेटा नहीं है, वो विदेश का है। इनको नॉलेज होना चाहिए। अडानी का बेटा है, वो विदेश का है। जब तक क्या नाम है, अडानी से मोदी के सिर पर हाथ रख रखा है, जब तक मोदी है। अडानी का बेटा मोदी है। ये सब प्रधानमंत्री के लिए अब सब ये बेअक्ल आदमी है। वीडियो चलाया करो यार चैनल पे। सारी वीडियो क्या बोला? अडानी का बेटा मोदी बेअक्ल है, बदतमीज है ये। अच्छा, हाथ रख रखा है अडानी ने तो मोदी जी हैं। बीजेपी के बारे में बोल दो, और बीजेपी के बोलो, प्रधानमंत्री का नहीं कहना, बेटा अडानी का। ये है बदतमीज। पानी तो पी लो यार, सांस ले लो, पानी पी लो। कांग्रेस का सरकार है, पानी का जल है। हाँ, कहाँ केजरीवाल का सरकार है, तो लाओ ने फ्री लाए पानी यहाँ पे। फ्री पानी कहाँ है? 20 रुपए मिल रही है। अब भाई मोदी का सरकार है, फ्री पानी ला के दे देता हूँ। फ्री पानी दिल्ली में तो ला के दो भाई, मैं फ्री। बोलिए अब मैं आपको एक बात सुन लो। 15 लाख रुपए नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छी बात है, फ्री की चीज नहीं चाहिए। फ्री का आटा भी नहीं लेना चाहिए, राशन अच्छी बात है। आपके हाथ पैर नहीं टूटे हुए हैं। अब क्या नाम है, हमारे केजरीवाल ने एक स्कीम ला रहा है कि भाई हर माँ बहन को 21,000 रुपए मिले, 2100 रुपए मिले हर महीने। ये वो लोग हैं। अब इनकी माँ बहन और हमारी माँ बहन लाइन में लगेंगी फार्म भाई फार्म भरने के लिए कि 2100 रुपए हमें 1100 बोल के घंटे दिया। 1100 बोला था, दिया क्या? अब 2100 बोल के क्या देगा? झुंझुन 1100 बोला था, दिया क्या? पूछो इसे। 1100 बोला था, दिया? अबे भाई देगा देगा तो देगा। तुम्हारा मोदी ढोली है, तुम्हारा मोदी ढोली है। 15 लाख रुपए बस सब फ्री है, बिल्कुल बस फ्री। अरे भैया राहुल गांधी का मैदान में उतार दो। राहुल गांधी शेयर हो गया। राहुल गांधी का मोदी के कहो मैदान में उतारो। मोदी जी दो आदमी से बहुत डरते हैं, एक राहुल गांधी से बहुत डरते हैं और दूसरे केजरीवाल से बहुत डरते हैं। जे केजरीवाल ने जो बोला है, मैं 1,000 रुपए दूंगा महीने में। सुन लीजिए, अगर इलेक्शन जीतूंगा मैं 2100 कर दूंगा, मगर बोल तो रहा है, करता होगा गरीब के लिए। भाई ये जो है दूसरी सरकार क्यों नहीं कर पा रहा है? इनके गले में हड्डी बांधा। मैं बोला ना, अगर किसी से डरता है मोदी जी, ये हमारा केस से राहुल गांधी से बहुत डरते हैं। राहुल गांधी से बहुत डरते हैं, इसलिए तो बोला है पार्लियामेंट के अंदर मेरा गला दबाया जा रहा, मेरा गला दबाया जा रहा। क्यों बोल रहा था? और मोदी जी कितने दफा पानी पीते पता है? पहले 2 दफा पानी पीता है, 4 दफा पानी पीता है पार्लियामेंट के अंदर। क्या मोदी
मोदी की डरते हैं केजरीवाल राहुल गांधी से? न 9 मन घी होगा न नारादा नाचेगी। तो केजरीवाल का जो पैसे की जो बाला 1100 बोला वो भी गायब, अब 2100 बोला वो भी हवाई है, ना बनेगा ना देगा, और बन भी गया तो नाम वही मोदी मोदी मोदी। मोदी के भक्त है केजरीवाल, इन लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो भी नाम मोदी का ही लेता है। ये देखिए मोदी बताओ ने ठंडा पानी पीने वाला है, मैं बताओ गर्म पानी पी रहा है, और दिल्ली में ठंडा पानी मिल नहीं रहा है भाजपा के। यही तो बौखला गए हैं, गर्म पानी पियोगे तो गर्मे से भाषा ही नहीं है। चक्कर में केजरीवाल के टक्कर में राहुल गांधी के। जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं। अच्छा, जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं। लाखों मर गए, हजारों तैयार बैठे हैं। अच्छा, बर्बाद हैं इन हसीनों पे, हसीनों के चक्कर में। राहुल गांधी कहते हैं सरकार के बिना बेरोजगार बैठे हैं। अच्छा, हाँ, तो सरकार राहुल गांधी की आएगी तो रोजगार मिल जाएगा। सोनिया जी को बहुमत की जरूरत नहीं है, उनकी बहू की जरूरत है। कहा सपने में गोरी उनकी बहू को ढूंढो। वो 54 साल होने के बाद युवा बताते हैं 6 साल बाद पेंशन की, पेंशन की उन्होंने मोदी जी की टेंशन ले रहे खामा की। मोदी जी के घर वाले को छोड़ रखा है, उन्होंने तो कर तो ली, वो अपना बीवी नहीं बचा पाया, वो देश बचाने चला है। 70 साल की उम्र हो रही है, 70 साल की उम्र। उनके उन्होंने करके छोड़ तो दी, छोड़े हो तो बहुत लोगों की है, उन्हें तो छोड़ी भी उनका प्यारा बनता करवा दो। दवाई होते हुए दवाई नहीं दिखती है, और अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं दिखती है। लोग है अच्छा, देश के बारे में नहीं बोलेगा। अगर अंधा हो चुके तो चश्मा मिलता है, ले लो। ये अगर ये अंधा हो गया है तो कह रहा अंधभक्ति, अगर आँख से अंधा हो तो चश्मा लगा लो। हम तो भक्त है और तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा कि चल क्या रहा देश में। अरे हम अंधक नहीं है ना, हम देश की बातें करेंगे। हम रोटी खाते हैं, रोटी वाली बातें करेंगे। जो गोबर खाएगा गोबर वाली बातें करेगा। हम देश की बातें करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, स्कूल की बातें करते हैं। और शिक्षक राहुल को बताओ जब वहाँ शिक्षा पे बात करे, ना कि अम्बेडकर पे बात करे, ना कि संबल पे बात करे, उनको बोले शिक्षा पे बात करे। वहाँ पे मेरे तुम्हारे से नहीं लगा, विपक्ष जाता है किस लिए? शिक्षा पे बात करो वहाँ पे जाके। संबल चाहते हो, अम्बेडकर एक बात सुनो, एक बात सुनो, जाते हो, अंबानी जाते हो, शिक्षा पे क्यों नहीं कर रहे? कौन? अच्छा मंत्री कौन है? कौन बैठा हुआ? कौन बात करेगा शिक्षा में? पूछो ना। अच्छा वो पूछेगा। अच्छा शादी करेगा ये, शोहरत को और मनाएगा? बताओ क्या हुआ? 6 हज़ार देते रहो, फिर शादी कर लिया हो और तुम झुंझुना, और राहुल गांधी सवाल करेगा बार बार। भाई रोजगार के बात क्यों नहीं करते? अब क्यों नहीं पूछता? विपक्ष में क्यों भेजा गया? हट जाओ, इस्तीफा दे दो फिर। बेकार की बातें कर रहे हो। तो केजरीवाल जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कहते मेरा मोबाइल जी काम नहीं करने देगा, इस्तीफा दे तो दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पैर काट दिया, जब इस्तीफा दिया कि आप साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, अपनी फाइल नहीं भर सकते, जब इस्तीफा। एक बात सुनो, जब ये कोई पद में कोई पद ही नहीं था इन पे, केजरीवाल पे कुछ पद ही नहीं रखा, साइन कौन करेगा? अच्छा बताओ ना, कोई पद में था हो? फिर तो श्रीमान जी को जेल से इस्तीफा दे देना चाहिए था ना, जैसे पहुंचे थे। आने के बाद क्यों दिया? जेल में से इस्तीफा देता, उनको जेल में सनना पड़ता, इसलिए बाहर आके इस्तीफा दिया। बाहर आके इसलिए दिया, आज जब उनको बेल दी गई थी, उनसे बोल दिया गया था आप जैन नहीं कर सकते, किसी में किसी ऑफिस में नहीं जा सकते, अपनी फाइल नहीं भर सकते, किसी गवाह से नहीं मिल सकते। तो उनको दिक्कत, मैं टुंडा हैरा गूंगा सब हो गया हूँ, क्या करूँ? अब किसी कठपुतली को तो बैठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ क्या? एक बात सुनो, जी को सूत्रों के हवाले से खबर मिलता रहता है, अंदर खाने खबर सब जेल में मर जाता। ये सत्य, आप इधर बात सुन, इधर सुन के जाएंगे तुम्हारी। आप कह रहे हो चलो केजरीवाल भ्रष्टाचार है, बोल लो आप, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ, ठीक है। आप बताओ हमारे दिल्ली में किसका सरकार आना चाहिए? बताओ दिल्ली में किसका सरकार होना चाहिए? बीजेपी आएगी? सपना देख रहे हो? अरे मैं सपना देखना, सपना देख रहे हो? बता रहा हूँ, कारण क्या? कि बहाना नहीं रहेगा। क्यों? एलजी का बहाना खत्म, बीजेपी
बीजेपी मोदी का बहाना खत्म। दिल्ली में जो बीजेपी के सरकार मांगते हो, दिल्ली में क्या करा है? 7 सीट दिया दिल्ली वालों ने, लॉलीपॉप दिखा दिया। तुमने फंड किसको दिया? नीतीश बाबू को, नायडू जी को। भाई उनको फंड क्यों दिया? दिल्ली वालों ने भी तो जिताया भाई, अपने को फंड नहीं दिया। बिहार पीछे भी, दिल्ली भी पीछे है क्या? बिहार पीछे पिछड़ा राज्य है, दिल्ली भी पिछड़ा राज्य है। हाँ, बोल दिया पीछे नहीं है। फिर केजरीवाल से क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है आपको? केजरीवाल सबसे पहले आज चैनल के माध्यम से आयुष्मान कार्ड लागू करे। प्रधानमंत्री सही चल रहा है, मेरा सही चल रहा है। बिना आयुष्मान के सब कुछ मिल रहा है, तो आयुष्मान की जरूरत क्या है? क्या मिल रहा है? एमआरपी में दवाई मिल रही है, घर के पास मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ पैरासीटामोल लेने वाले का सब कुछ मिल रहा है। हमारा केजरीवाल जो है ना, नायक फिल्म देखा आपने? नायक फिल्म का हीरो बना हुआ केजरीवाल। हाँ, दिल्ली के लिए इतना हीरो है तो कॉलोनी में तो मार के भगा क्यों रहे हैं? महरौली में भगा क्यों दिया? कोई नहीं भगा रहे। दिल्ली में मोदी के होते हुए दिल्ली में 3 बार हार गया बीजेपी। केजरीवाल 3 बार जीता, चौथी बार भी जीतेगा। ये कोई नहीं, हर इलेक्शन में ऐसे करते हैं, फिर जब रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा। केजरीवाल जिंदाबाद, जीतेगा झाड़ू, सबको लगा देगा झाड़ू। ईवीएम हैक कर लेगा इस बार, लग रहा है केजरीवाल ईवीएम हैक कर लेगा। ईवीएम हैक कर दे दिल्ली में भी ईवीएम हैक कर लेगा। झाड़ू जैसे कूड़ा साफ करती है, बाकी पार्टियों को भी साफ कर देगी। 3 बार से जो जीत रहा है ना, मैं भी तो केजरीवाल ईवीएम हैक करके जीता है। जब ये कह सकते हैं तो हम भी कहते हैं केजरीवाल हैक करके जीता, इस बार जीत के दिखाओ। अरे केजरीवाल जैसे भी जीता है, पर 3 बार जीता और चौथी बार भी जीतेगा। लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए काम करेगा, लोगों को लगेगा झाड़ू, उड़ेगा धूल, ना रहेगा हाथी ना रहेगा फूल। तो जी ये इधर 2 महीने पहले केजरीवाल को गालियां बकते थे, आज ये फूल और झाड़ू का भगा रहे हैं। अपनी डिबेट में केजरीवाल को फूल गालियां बकते थे भर भर के। अब यही देखो सरकारी अपनी रो रहा है कि हमको सरकार ने मोदी बढ़ा रहा है। अब यही पूरा बवाल, केजरीवाल पूरा बवाल। फिर याद करके आ गए, देखो फिर याद करके आ गए। दिल्ली में केजरीवाल आयुष्मान कार्ड की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। गूगल पे सर्च कर लो कौन कौन ले सकता है। कोई भी ले सकता है, लागू तो करो। जिसका कच्चा मकान है वो ले सकता है, जिसकी सरकारी नौकरी है। अरे जहाँ पे जहाँ पे लागू है भैया जहाँ पे लागू है वहाँ के लोग दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में इलाज कराने आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे लागू है, किसी की बात की नहीं भाई, केंद्र की है। सब आ सकता है दिल्ली में। तो भैया वहाँ कराओ इलाज। अरे वहाँ भी करवाते हैं। आपके पास आयुष्मान सवाल है भाई, सबको हॉस्पिटल भेज दो, उन मरीजों से कह देगा वहाँ करा लो इलाज। हॉस्पिटल चले जाओ ना, बोल दो उनसे। आप कह रहे हो ना, अरे हम तो कह रहे हैं, तुम कह रहे हो ना नजदीकी होगा वहाँ जाएगा। केजरीवाल का हॉस्पिटल में नहीं आएगा। बीजेपी ने अपने वादे कई राज्यों में करके पूरे नहीं करे। चुनाव से पहले बहुत कुछ बोला, ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं करा। और ये जो आज ये कहते हैं ना हम ये करेंगे वो करेंगे, वो भी केजरीवाल कहता है कि हम ये करेंगे, तभी वो कहते हैं हम भी महिलाओं को देंगे पैसे। अगर ये कह रहे केजरीवाल ने काम नहीं करा, केजरीवाल ने क्या काम नहीं करा पहले पूछो। अच्छा, काम कर लो, एक काम कर लो, सिर्फ मात्र आयुष्मान कार्ड अगर आप यूपी का है तो दिल्ली में लागू नहीं मिलेगा सुविधा आपको भाई। आप सिर्फ मात्र 500 की शर्त लगा लो। अगर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये कह रहे हैं कि यूपी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ दिल्ली में नहीं चलेगा भाई। मैं इनसे कह रहा हूँ सिर्फ 500 रुपए की शर्त लगा लो। लागू नहीं है भाई, ये तो पत्रकार को ही पता है भाई, पता है, पूछो तुम इनसे, बता दो। मैं ये पूछ रहा हूँ पत्रकार कि दिल्ली के केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चलेगा नहीं चलेगा, ये 500 शर्त लगा। केंद्र सरकार के हॉस्पिटलों में चलेगा कि 500 शर्त लगा ले। मैंने क्या पूछे पहले इन्हें बुलाओ। अच्छा, आप ये बताओ, चलो ठीक है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या काम नहीं किया है? क्या काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया बीजेपी? और किसी राज्य का मुख्यमंत्री बता दो जितना केजरीवाल ने काम किया उतना किसी और ने करा
हो तो बताओ, क्या काम नहीं किया बताओ। उसके हाथ में जितनी पावर है ना, उससे ज्यादा उसने काम करा है। आप ये बताओ, केजरीवाल ने क्या काम नहीं करा, पहले ये पूछो। आप कौन कौन से काम है जो केजरीवाल ने नहीं हमने तो किए? कोई काम नहीं देखा, दारू के अलावा कोई काम नहीं। और ये कहाँ के रहने वाले, पहले ये पूछो। मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली के किस जगह के, ये पूछो। करावल नगर का हूँ। करावल नगर, एक मिनट भाई साहब, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कोई फीस नहीं है, किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, महीने में पैसे भी आते हैं। और मेरी बीवी बस में जाती है, फ्री टिकट है। दवाइयाँ चाहिए मोहल्ला क्लिनिक में फ्री है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री है। और भी बिजली 200 यूनिट तक फ्री है। पानी 40 किलोलीटर 2 महीने तक फ्री है। आप बताओ क्या लोगे? ये तो फ्री है तो पीना है, लाके दे दो। बताओ बीजेपी ने क्या दिया है? चांदनी चौक में पानी है नहीं, नल सूखा पड़ा है। दिल्ली की बात कर रहे हैं। GST लगाया 18%, 20%, 40%। जो स्कूटी 2014 में 52,000 की आती थी, आज ये वो स्कूटी 1 लाख रुपए की आ रही है। ये बीजेपी का काम है, GST लगाना। जो सिलेंडर 450 का आता था, आज 950, 1100 का आता है। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए लीटर है। ये जो पूरी गाड़ी बिक रही है, उसमें आधा टैक्स कौन ले रहा? राज्य सरकार का, वो छूट देने के लिए। एक बार बीजेपी की सरकार आन दो दिल्ली में, और देखना लोग कैसे पिस कर जिएंगे, पिस कर। माइक मत पकड़ा करो, दूर से। एक सवाल है, दूर से बीजेपी की सरकार आ गई, ये केवल अपना ही बोलना है, जवाब नहीं लेना। आपने स्कूटी की बात कर रहे हो यार, इनको यही नहीं पता। ये इनको मैं बात बताओ आप बयान दो जल्दी बयान दो। इनके बात का जवाब, इनके बात का जवाब। स्कूटी महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ, आधा टैक्स क्या राज्य सरकार को नहीं जा रही है? जाती है कि नहीं जाता? अच्छा नहीं करना, जाती है ना। केंद्र का भी टैक्स है, राज्य सरकार। केजरीवाल क्यों नहीं टैक्स फ्री कर रहा है? कर दे, दूध पे भी फ्री कर दे, गाड़ी पे भी फ्री कर दे, तब समझे। ले रहे हो माल, गप खा रहे हो, लेके गरीबों को दे तो रहा है वो। फिर क्यों कह रहे हो बढ़ा दिया? प्रधान मोदी के पसंद है, अब इनको मलाई खाने के लिए न मिल रही है। पहले मलाई खाते थे, अबे मलाई नहीं, हड्डी नहीं मिल रही है। मलाई नहीं मिल रही है, खाते रहो, भी मिलेगा। अरे हाँ, केजरीवाल मलाई नहीं मिल रही है। भाई शांत हो गए। तेरे संसार को संसार न होने देंगे, तेरे माहौल को वीरान न होने देंगे। फिर से केजरीवाल को लाकर देखो दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान को बदनाम नहीं होने देंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।